तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओ जुए से पूछता है कि युवे कहाँ है और वह उसे मारने वाला होता है। तो जुए कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो युवे तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, वह जिंदा है। उसके बाद जाओ उसके बारे में पूछता है कि वह कहाँ है। तो जुए बताता है कि वह माउंटेन में है। उसके बाद जाओ उसे बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में युवे को दिखाया जाता है जिसे कि एक गार्ड उसे पेड़ से बांध कर रखा होता है और अपने नाइफ को धार दे रहा होता है। उसके बाद युवे को वह मारने वाला होता है, तभी युवे उसे रोकते हुए कहती है और वह उसके हाथों में एक निशान देखती है जिससे कि वह अपना दिमाग लगाते हुए कहती है कि तुम जल्द ही मरने वाले हो, अगर मैं मर गई तो तुम भी मर जाओगे। ये सुनने के बाद वो गार्ड थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे पूछता है। वे बताती है कि मैंने तुम्हारे शराब में जहर मिलाया था और इसका प्रूफ दिखाती है कि अपने हाथ में देखो, तुम्हारे हाथ काले पड़ रहे हैं। यह देखने के बाद वह गार्ड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसका यह एंटीट्यूड मांगता है। युवे कहती है कि तुम मुझे छोड़ो, मैं वो एंटीट्यूड तुम्हें ला कर दूंगी। बाद उसे गार्ड छोड़ता है। वहाँ पर चाव आ जाता है और उसे दूर धक्का दे देता है। उसके बाद वह गार्ड गिड़गिड़ाते हुए युवे से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे वह एंटीट्यूड दे दो। तो युवे कहती है कि एंटीट्यूड मिट्टी है, तुम मिट्टी खा लो। और वह मिट्टी खाने लगता है। उसके बाद वहाँ से जाओ उसे भगा देता है। फिर चाओ युवे से पूछता है कि तुमने उसके ड्रिंक में जहर कब मिलाया। तो युवे कहती है कि मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। चाओ कहता है कि एकदम मेरी तरह तुम परफेक्ट मैच हो। इस सीन में दिखाया जाता है कि विला के लॉर्ड यानी कि चाओ के पिता कहते हैं कि अब कुछ सब ट्रैक पर आ चुका है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता सारी जिम्मेदारियां चाओ संभालेगा। उसके बाद कहते हैं कि चुवेई को मर जाने के बाद जो वहाँ की गद्दी है, सेकंड लॉर्ड की गद्दी है, वो खाली है। के लिए एक उम्मीदवार चुना जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ लिंग समेत कुछ और आदमी इस सीट के लिए कंपटीशन करते हैं जहाँ पर वह तीरंदाजी करते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि लिंग तीरंदाजी करते हुए गिरने वाला होता है और उसे जाओ बचाने के लिए आ जाता है, जिससे कि जाओ भी गिर जाता है। यह देखने के बाद उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वह लिंग को बहुत सुनाते हैं। कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें ना ही ढंग से तीरंदाजी आती है ना ही तलवारबाजी, और ऊपर से तुम जाओ को घायल करने वाले थे। यह सुनने के बाद युवे उसके पक्ष में बोलती है कि इसे तीरंदाजी ना हो, तलवारबाजी ना हो, लेकिन वो सारे स्किल है और इसका स्किल मूर्तिकारी पढ़ाई में है, कोई इससे मुकाबला करके दिखाए। युवे उसके फेवर में बोलती है। ये देखते हुए लिंग के मन में युवे के लिए और प्यार बढ़ जाता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि लिंग युवे के फोटो देख रहा होता है। भी वहाँ पर युवे आ जाती है और वह फोटो को छिपा देता है और युवे उसे केक देती है, जिसे खाने के बाद वो कहता है ये बहुत ही स्वादिष्ट है। उसके बाद युवे लिंग से पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। तो लिंग कहता है कि मैं हिसाब किताब कर रहा था। उसके बाद युवे उसके हिसाब किताब को देखती है और कहती है कि इस तरह करने में तो ढेर सारे टाइम लग जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर वह नंबर लिखती है, जिसे कि लिंग देखकर कहता है कि ये क्या चीज़ है। नंबर्स हैं और इसे हमारे टाउन्स में लेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब भी हिसाब किताब कर रहा हो, ये तुम्हारे यहाँ से बहुत आसान है। उसके बाद लिंग कहता है कि हाँ, ये मैंने तुम्हारे एल्बम में भी देखा है। उसके बाद युवे उसे कहती है कि मैं आज ये नंबर सिखाने वाली हूँ ताकि ये तुम्हें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। उसके बाद लिंग सोचता है कि युवे तुम कहाँ बड़ी हुई हो और तुम इतना अलग कैसे हो। अगले सीन में दिखाया जाता है होंग फेई जो कि इविल सेक्टी है, वह एक बार हाउस में जाती है और वह वहाँ के ओनर से योंगई नामक आदमी के बारे में पूछती है जो कि होंग फेई को कुछ समय कंपनी देने के लिए रहता है। तो ओनर बताती है कि वह अभी दूसरों के साथ बिजी है, जब वह खाली हो जाएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि आप आई थी। उसके बाद वहाँ पर होंग फेई का एक गार्ड आता है और वह बताता है कि हमने ली सैन को खोज लिया है, वह नीचे गलियों में देखा गया है। के बाद वह गार्ड कहता है कि एक और बात है। वह कहता है कि योन वेई विला में अब सब कुछ बदल गया है। यू वेई एक गद्दार निकला और उसने हमारा नाम लेकर सारे विला में गलत काम किए। उन्हें लगता है कि ये सारे काम हमने किए हैं, इसलिए और सारे लोग अब हमारे सेट से और नफरत करने लगे हैं। उसके बाद गार्ड कहता है कि जो इविल सेट के फार्मर लॉर्ड थे जो कि मारे जा चुके हैं, क्यों ना हम उनका नाम लेकर और सेक्ट से समझौता करें। तो होंग फेई कहती है कि जो फार्मर लॉर्ड थे उन्होंने अपना मस्ती खो दिया, उन्होंने उन जहरों का इस्तेमाल किया और ढेर सारे लोगों की हत्या की, ये उसके लायक थे। उसके बाद होंग फेई कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे शिष्य कोई भी खतरे में आए और वह कहती हैं कि हमारे सेक्ट में और गार्ड बढ़ा दो ताकि हम अपने लोगों की रक्षा कर पाए। कहती है कि मैं उस ली सुन के पीछे जा रही हूँ। तो गार्ड कहता है कि संभल के जाइएगा
क्योंकि हमारे पीछे बहुत लोग पड़े हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि होंग फेई एक शराब खाने के बाहर पहुंचती है। यहाँ पर वह एक नौकर को देखती है जो कि थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा होता है। उसे उस पर शक होता है। अंदर जाकर वह वाइन पीने लगती है। वहाँ पर कुछ मार्शल वर्ल्ड के आदमी बैठे होते हैं। वह नशे में होते हैं। जब वहाँ का नौकर वहाँ से जा रहा होता है तो वह उसे पीटने लगते हैं। देखने के बाद होंग फेई कहती है कि ये ली सुन कैसे हो सकता है, इसे तो मार्शल आर्ट भी नहीं आता है। अभी वह ध्यान से देखती है कि जब मार्शल वर्ल्ड के लोग उसे मार रहे होते हैं तो खुद को बहुत ही बारीकी तरीके से बचा रहा होता है और बाहरी लोगों को यह बिल्कुल एहसास नहीं होता है। समझ जाती है कि इसे अच्छे से मार्शल आर्ट आता है। तभी ल्यूसिन उसे देख लेता है। वहाँ से वो भाग रहा होता है, जिसे देखने के बाद होंग फेई उस पर हमला कर देती है। तभी मार्शल वर्ल्ड के लोग उसे देख लेते हैं और होंग फेई से कहते हैं कि नहीं, वह इविल सेक की लाड हो, आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहते हैं कि ये तो बहुत खूबसूरत है, इसके साथ पहले फन करेंगे फिर इसे मारेंगे। होंग फेई कहती है कि ठीक है, आओ आजमा लो। अपने चाबुकों से उन्हें मार देती है, लेकिन वहाँ से ल्यूसिन भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि राउंड से रिलेटेड प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें कि लिंग अव्वल आता है। उसके प्रथम स्थान आने के बाद भी लॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, बस एक छोटा सा कम्प्लीमेंट देते हैं। भी अगले सीन में दिखाया जाता है कि लॉर्ड जुएई और वहाँ पर एक मंत्री होता है, जहाँ पर मंत्री बताता है कि वो इविल सेक्ट की विच है। उसने सही लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने मार्शल वर्ल्ड के लोगों को भी मारा है। और ये बताया गया है कि जो वह चाबुक इस्तेमाल करती है वो बहुत ही जहरीला है। जब उसका जहर हड्डियों से मिल जाएगा तो ये और मरने से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद जाओ कहता है कि वो शिष्य कैसे हैं। वह मंत्री बताता है कि ये जिस जहर से बना गया है इसका एंटीट्यूड उस डेविल केव में है। अगर उन्हें ये नहीं दिया गया तो वो जल्दी मर जाएंगे। कहता है कि वहाँ पर मार्शल वर्ल्ड के कुछ लोग गए थे, लेकिन वह डेविल केव में घुस नहीं पाए। वह मंत्री कहता है कि इससे पहले भी लॉर्ड इविल सेक्ट से लड़ चुके हैं, ये हम चाहते हैं कि वह जहर का एंटीट्यूड लाने में हमारी मदद करें। उस विच जो कि इविल सेक्ट की है उसे भी मार दें। इस सीन में दिखाया जाता है कि लिंग यूए का धन्यवाद करता है और कहता है कि जो आपने मेथड बताया था वो काफी कमाल का था। उसे गिफ्ट के तौर पर यूए की बनी हुई एक पेंटिंग देता है। यूए कहती है कि अच्छा ये था, मैंने उस दिन सोचा कि यह तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते क्योंकि ये तुम्हारे क्रश की फोटो है। उसके बाद यूए कहती है कि सच बताओ, तुम्हारा कोई क्रश है ना, तुम उसे कन्फेस करने वाले हो। तो लिंक कहता है कि मैं डर रहा हूँ वह मानेगी कि नहीं। वे उसमें साहस भरते हुए कहती है कि तुम इतने हैंडसम हो, वह जरूर मान जाएगी। सीन में दिखाया जाता है कि लिंग खुशी खुशी अपनी मदर के पास जाता है। यहाँ पर उसकी मदर उसे ये बताती है कि जो आज तुम्हारे साथ हुआ, जो तुम घोड़े से गिर गए, ये सब कुछ किया गया जाओ का था। वो बस इतने दिनों तक तुम्हारे साथ अच्छा रहने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह चलन करता है। कहती है कि तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो घोड़े वाले से पूछ सकते हो। लिंग को अपने मदर पर विश्वास नहीं होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग उस घोड़े वाले से पूछता है। घोड़ा वाला उसके मदर के फेवर में बोलता है, कहता है कि ये यंग लॉर्ड ने किसी से बताने से मना किया था, जिसकी वजह से लिंग के अंदर जाओ के लिए नफरत पैदा हो जाती है। सीन में दिखाया जाता है कि लिंग जाओ और यूए के कमरे के बाहर आता है। यहाँ पर जाओ यूए से कह रहा होता है कि तुम लिंग के पास ऐसे मत जाया करो, क्योंकि वह जिस तरह तुम्हें देखता है वो मुझे नहीं लगता तुम्हें सिस्टर इन लॉ के तरह देखता है। यूए कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, इनको मैं अपने भाई की तरह देखती हूँ और उसके और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सुनने के बाद लिंग और ज्यादा जाओ के लिए नफरत करने लगता है। बारिश में भीगते हुए कहता है कि आओ मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा और यूए हमारी होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग अपने मदर के पास आता है और वह कहता है कि आप जो मुझे बॉक्स देना चाहती थी आप वो मुझे दे दें। तो उसकी मदर कहती है कि तुम श्योर हो वो लेना चाहते हो। तो लिंक कहता है कि हाँ। साफ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारा रचाया गया उसके मदर का होता है। वो घोड़े वाला होता है वो भी झूठ बोल रहा होता है। दरअसल उसकी मदर चाहती थी कि लिंक जाओ से नफरत करने लगे और वह सारी चीजें वो हासिल करे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक अपने पिता के पास पहुँचता है और उन्हें सारे अकाउंट्स के बुक दिखाता है और कहता है कि मैंने सारी कुछ टैली कर ली है। के बाद उसके पिता वो सारे हिसाब किताब देखते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। उसके लिए थोड़ा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि इसे चेक करने के लिए यंग लॉर्ड यानी जाओ के पास भेज दो। उसके बाद लिंग उस अपने पिता से कहता है कि इसके अलावा भी मेरे पास कुछ कहने के लिए है और वह अपने पिता को विल केव का नक्शा दिखाता है
और कहता है कि मैंने उस 9 पॉइजन चाबुक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। उसमें जो जहर यूज किया जाता है वह डेविल केव में रखा है। अगर हम लोग डेविल सेट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहले उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनने के बाद उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की सोच रखते हो। कहते हैं कि लेकिन डेविल सेट में जाएगा कौन? तो लिंक कहता है कि इससे पहले भी मेरे ब्रदर ने और मैं वहाँ पर लेटर खोजने के लिए जा चुके हैं और सेफली वापस आ गए। इसलिए आप मेरे ब्रदर को मेरे साथ चलने के लिए कहिए कि हम लोग उस डेविल सेट से छुटकारा पा सकें और अपने मार्शल वर्ल्ड को बचा सकें। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।